Welcome to Affairs Cloud. My name is Vikas Rana. We are one-stop solution for current affairs. You can find our Crack Current Affairs course on our application exclusively for current affairs, where you will be getting daily, weekly and monthly current affairs on regular basis. You can use code VIKAS10 to get additional 10% discount while purchasing the course. This video is available both in English and Hindi. The timestamp for both English and Hindi are mentioned in the description of each video. You can contact us on the number provided or mail provided. Also follow us on Telegram and Instagram, and the link for the same is provided in the description of each video. Also students, we have started a new initiative that is of handwritten notes. It is helpful to understand the news daily, time saving and very useful for your revision. We aims to cover 15 questions via handwritten notes in upcoming bank exams. These handwritten notes are available on daily current affairs content PDF at our mobile application and website careerscloud.in. Only our Crack Current Affairs subscribers will be able to access these handwritten notes. A sample PDF of the handwritten notes will be available in the description. हेलो एवरीवन, तो आज की वीडियो में बैंकिंग एंड फाइनेंस के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे फॉर जुलाई मंथ. सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, एंड तक बने रहिएगा. एंड स्टूडेंट्स, अगर आप नए जुड़े हैं हमारे साथ और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए. वी आर वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर करंट अफेयर्स. चलिए स्टार्ट करते हैं. पहला क्वेश्चन है, वर्ल्ड बैंक ने अप्रूव करा कितना लोन फॉर सेकेंड लो कार्बन एनर्जी प्रोमैटिक डेवलपमेंट पॉलिसी ऑपरेशन, ताकि जो डेवलपमेंट है लो कार्बन एनर्जी प्रोजेक्ट्स में उसको बढ़ावा दिया जा सके. जैसे अगर हम बात करें ग्रीन हाइड्रोजन, ग्रीन अमोनिया, ग्रीन मेथनॉल या फिर इलेक्ट्रिक व्हीकल अडॉप्शन, तो ये क्या है, इनका जो रेजिड्यू होता है ना, वो कार्बन होता है या फिर ना के बराबर कार्बन होता है. राइट, कार्बन होगा ही नहीं, या तो ना के बराबर कार्बन होगा. तो लो कार्बन एनर्जी प्रोजेक्ट्स को प्रमोट करने के लिए वर्ल्ड बैंक ने यहाँ पर कितना अमाउंट अप्रूव किया, $1.5 बिलियन. नेक्स्ट, इन जून सेबी ने रेज किया थ्रेशोल्ड ऑफ द बेसिक सर्विस डीमेट अकाउंट फ्रॉम द एग्जिस्टिंग लिमिट ऑफ 2 लाख रुपीज टू 10 लाख रुपीज. BSDA ये है बेसिक सर्विस डीमेट अकाउंट. इसका क्राइटेरिया होता है कि आपका सिर्फ एक ही बैंक अकाउंट होना चाहिए. राइट, वेयर जो भी आपकी सारी होल्डिंग्स हैं इक्विटी में मिला के, सिक्योरिटीज में मिला के, वो 10 लाख से ऊपर नहीं होनी चाहिए. पहले 2 लाख था, अब उसको बढ़ा के 10 लाख कर दिया गया है. नेक्स्ट, सेबी ने अभी रिवाइज की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर एंट्री एंड एग्जिट लोड entry and exit of stocks in the derivative segment of exchanges. Next, किस बैंक ने रिसेंटली साइन किया एक अग्रीमेंट टू प्रोवाइड फाइनेंशियल सपोर्ट ऑफ 850 करोड़ रुपीज फॉर अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स इन मुंबई विद मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी. तो MMRDA के साथ किन्होंने टाई अप करा है, वो है KfW. ये जर्मनी का बैंक है, इनके साथ टाई अप किया है वर्थ 850 करोड़ रुपीस के लिए, ताकि मुंबई का जो मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी है, उनको साथ मिलके जो भी वहाँ पे प्रोजेक्ट्स हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर अर्बन प्रोजेक्ट्स हैं, उनको खत्म करने का काम किया जाए. नेक्स्ट, किस बैंक ने रिसेंटली लॉन्च किया नया फैसिलिटी फॉर ऑनलाइन कलेक्शन ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस फॉर देयर कस्टमर्स. तो ये है बंधन बैंक. बंधन बैंक अब ऑनलाइन ही डायरेक्ट टैक्स कलेक्ट कर सकता है फ्रॉम देयर कस्टमर्स. एंड यहाँ पर आप देखेंगे थ्रू द बैंकिंग सर्विसेज, पेमेंट गेटवेज, कैश से भी, चेक से भी, DD से भी, एंड इवन यहाँ पे ऑफलाइन पेमेंट्स भी एक्सेप्ट की जाएंगे अक्रॉस 1700 ब्रांचेज ऑफ बंधन बैंक अक्रॉस इंडिया. नेक्स्ट है, किस बैंक ने रिसेंटली लॉन्च किया यूनियन प्रीमियर. ये एक नई बेसिकली ब्रांच है फॉर हाई वैल्यू कस्टमर्स इन रूरल एंड सेमी अर्बन एरियाज. तो किस बैंक के द्वारा ये यूनियन प्रीमियर लॉन्च किया गया, तो प्रीम यूनियन से आप याद सकते हैं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया. हाई वैल्यूड कस्टमर्स के लिए ये लॉन्च किया गया है फॉर अर्बन एंड फॉर रूरल एंड सेमी अर्बन एरियाज. राइट, हाई वैल्यू कस्टमर्स के लिए इसको स्पेसिफिकली लॉन्च किया गया है. यहाँ पे कस्टमाइज सर्विसेज प्रोवाइड की जाएंगी, पर्सनलाइज बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड की जाएंगी कस्टमर्स को. नेक्स्ट, किस बैंक ने रिसेंटली ज्वाइन किया प्रोजेक्ट नेक्सस, जो कि एक इंटरनेशनल इनिशिएटिव है जिसका एम है टू फैसिलिटेट इंस्टेंट क्रॉस बॉर्डर रिटेल पेमेंट्स बाय लिंकिंग डोमेस्टिक फास्ट पेमेंट सर्विसेज थ्रू अ यूनिफाइड प्लेटफॉर्म. तो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के. BIS बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट, राइट, जो कि स्विट्जरलैंड बेस्ड है, इनका ये कंसेप्चुलाइज रहेगा. इनका ये कंसेप्ट है प्रोजेक्ट नेक्सस. एंड इसके अंदर जो फास्ट पेमेंट सिस्टम्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल बात करें कंट्री लाइक मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, इंडिया, इनके फास्ट पेमेंट सिस्टम्स को यहाँ पे कनेक्ट किया जाएगा.
नेक्स्ट, किस बैंक ने रिसेंटली लॉन्च किया एमएसएमई सहज, जो कि एक वेब बेस्ड डिजिटल बिजनेस लोन सॉल्यूशन रहेगा एमएसएमई इनवॉइस फाइनेंसिंग के लिए। तो किस बैंक ने ये लॉन्च किया है एमएसएमई सहज? एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा ये लॉन्च किया गया था एमएसएमई सहज, जो कि एक वेब बेस्ड डिजिटल बिजनेस लोन सॉल्यूशन है एमएसएमई फाइनेंसिंग के लिए। नेक्स्ट, नेम दैट बैंक, उस बैंक का नाम बताओ जिन्होंने रिसेंटली पार्टनर किया रिसेबल्स एक्सचेंज ऑफ इंडिया के साथ टू ऑफर प्री शिपमेंट फाइनेंसिंग सॉल्यूशन फॉर एमएसएमईज। तो वो है डीबीएस बैंक इंडिया, राइट। इन्होंने अभी पार्टनर किया है किसके साथ? RXIL के साथ, रिसीवेबल्स एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड के साथ, टू ऑफर प्री शिपमेंट फाइनेंसिंग सॉल्यूशन फॉर एमएसएमईज। नेक्स्ट, किस बैंक ने रिसेंटली लॉन्च किया एक प्रीपेड स्टूडेंट सेफायरो फॉरेक्स कार्ड को फॉर इंडियन स्टूडेंट्स हेडिंग अब्रॉड फॉर हायर एजुकेशन? तो किस बैंक ने रिसेंटली लॉन्च किया प्रीपेड स्टूडेंट सेफायरो फॉरेक्स कार्ड को? ये बेसिकली बच्चों को जो बाहर पढ़ने जाते हैं उनके एजुकेशन की फीस, उनकी हॉस्टल फीस, वहाँ पे रहने का खर्चा, वो सारा ये आप इस कार्ड से कर पाएंगे। तो ये है आईसीआईसीआई बैंक के द्वारा ये स्टूडेंट सेफायरो फॉरेक्स कार्ड को यहाँ पे लॉन्च किया गया। नेक्स्ट, किस बैंक ने भी रिसेंटली साइन किए को लैंडिंग पार्टनरशिप विद पीरामल कैपिटल एंड हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड फॉर एमएसएमई एंड होम लोन सेगमेंट? तो किस बैंक ने यहाँ पे पार्टनर किया है को लैंडिंग पार्टनरशिप पीरामल कैपिटल के साथ? तो वो है एक्सिस बैंक, ठीक है। ये जो पार्टनरशिप है ये बूस्ट करेगी एमएसएमई फाइनेंसिंग के लिए, राइट। मिडिल एंड लो इनकम सेगमेंट के जो कस्टमर्स हैं इन रूरल एंड सेमी अर्बन एरियाज, वहां पे उनको फाइनेंस का काम करेगी। नेक्स्ट, किस कंट्री ने रिसेंटली इंट्रोड्यूस किया नया येन बैंक नोट्स विद 3D होलोग्राम टेक्नोलॉजी टू कॉम्बैट काउंटरफिटिंग? तो जापान के द्वारा ये लॉन्च किया गया है 3D होलोग्राम टेक्नोलॉजी से लेस नोट्स को, जो कि 10,000 येन, 5,000 येन एंड 1,000 येन के नोट्स रहेंगे, जिसमें 3D होलोग्राम टेक्नोलॉजी रहेगी। एंड जापान ऐसी पहली कंट्री बन गई है जिन्होंने ऐसे ये 3D होलोग्राम के नोट्स लॉन्च किए। नेक्स्ट, किस बैंक ने सेलिब्रेट किया 69th फाउंडेशन डे 1 जुलाई को? तो वो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा 69th फाउंडेशन डे ऑब्जर्व किया गया 1 जुलाई को। नेक्स्ट, किस ऑर्गेनाइजेशन ने रिसेंटली साइन किया एक लॉन्ग टर्म लोकल करेंसी लोन अग्रीमेंट विद एनजी ग्रुप टू कंस्ट्रक्ट एंड ऑपरेट 400 मेगावाट सोलर फोटोवोल्टिक पावर प्लांट सुरेंद्रनगर डिस्ट्रिक्ट में इन गुजरात? तो किस ऑर्गेनाइजेशन ने? तो एशियन डेवलपमेंट बैंक, आई रिपीट दैट इज एशियन डेवलपमेंट बैंक ने यहां पर रिसेंटली एक लॉन्ग टर्म करेंसी लोन अग्रीमेंट साइन किया एनजी ग्रुप के साथ टू कंस्ट्रक्ट एंड ऑपरेट 400 मेगावाट ऑफ सोलर फोटोवोल्टिक प्लांट। कहां पर? सुरेंद्रनगर डिस्ट्रिक्ट में, जो कि कहां पर है? गुजरात में। नेक्स्ट, किस इंश्योरेंस कंपनी ने रिसेंटली लॉन्च किया एजेंसी ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट, जिसका नाम रहेगा जीवन समर्थ? ये बेसिकली फुल प्रूफ करेगी 14 लाख एजेंट वर्कफोर्स को टू मीट द इवॉल्विंग कस्टमर नीड्स। उनको ट्रेन करा जाएगा यहाँ पे ग्लोबल स्टैंडर्ड जो भी हैं, राइट। ग्लोबली जो भी स्टैंडर्ड्स, जो भी प्रैक्टिसेस फॉलो की जाती हैं इंश्योरेंस इंडस्ट्री में, उसको यहाँ पे इंप्लीमेंट किया जाएगा इंडिया में। एंड इंडिया में जो भी रेगुलेटरी लैंडस्केप है उसको यहाँ पे चेंज करने की काम किया जाएगा। तो राइट ऑप्शन है यहाँ पे लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट, किस कंपनी ने रिसेंटली रीनेम किया सम्मान कैपिटल लिमिटेड, रीनेम्ड टू सम्मान कैपिटल लिमिटेड? तो ये है आपका इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, जिसका नाम चेंज करके अब हो गया है सम्मान कैपिटल लिमिटेड। नेक्स्ट, आरबीआई ने इंपोज किया मॉनेटरी पेनल्टी ऑफ 1.31 करोड़ रुपीस किस पर? फॉर नॉन कंप्लायंस विद डायरेक्शन ऑन लोन्स एंड एडवांसेस एंड केवाईसी। तो किस पर ये अभी लगा है पेनल्टी? तो ये रहेगी पंजाब नेशनल बैंक पर ये पेनल्टी लगी है ऑफ 1.31 करोड़ रुपीस फॉर नॉन कंप्लायंस विद डायरेक्शन ऑन लोन्स एंड एडवांसेस एंड केवाईसीज। नेक्स्ट है नेम द न्यू हेल्थ एंड इनकम प्रोटेक्शन प्लान दैट वाज रिसेंटली लॉन्च्ड बाय पेटीएम फॉर इट्स मर्चेंट पार्टनर्स। तो हेल्थ साथी, राइट, पेटीएम हेल्थ साथी ये लॉन्च किया गया है। ये हेल्थ एंड इनकम प्रोटेक्शन प्लान है, 35 रुपये महीने के हिसाब से ये प्लान रहेगा। पेटीएम फॉर बिजनेस एप्लीकेशन पे ये अवेलेबल रहेगा मर्चेंट्स के लिए। नेक्स्ट, किस ऑर्गेनाइजेशन ने रिसेंटली पार्टनर किया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ फॉर अ ग्रो विद ट्रीज प्लांटेशन ड्राइव एट इट्स हेडक्वार्टर इन श्रीनगर जम्मू एंड कश्मीर? तो बेसिकली बीएसएफ के द्वारा ये किया गया है साइन। इनका एम है कि जो ग्रीन कवर है, ग्रीन एरिया है इनके हेडक्वार्टर एंड नियर बाय एरियाज में इन श्रीनगर एंड जम्मू एंड कश्मीर, उसको बढ़ावा दिया जा सके।
नेक्स्ट एक्सिम बैंक, इन्होंने रिसेंटली साइन किया एक अग्रीमेंट विद डैश टू प्रोवाइड एन इंडिया सपोर्टेड लाइन ऑफ क्रेडिट ऑफ $2.5 मिलियन। तो एक्सिम बैंक ने अभी रिसेंटली $2.5 मिलियन की लाइन ऑफ क्रेडिट सपोर्ट प्रोवाइड कराया है गायना को। ये जो फंड यहाँ पे मिलेगा इनको, ये ट्रांजिशन करेंगे फ्रॉम फॉसिल फ्यूल एनर्जी टू रिन्यूएबल एनर्जी, जिसका मेन एम रहेगा कि कार्बन एमिशंस को रिड्यूस करना है एंड सस्टेनेबल एनर्जी को प्रमोट करना। नेक्स्ट, किस इंश्योरेंस कंपनी ने रिसेंटली साइन किया है कॉर्पोरेट एजेंसी एग्रीमेंट विद हिमाचल प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव बैंक टू इंप्रूव एक्सेस टू हेल्थ इंश्योरेंस इन हिमाचल प्रदेश? तो वो है टाटा AIG जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। ठीक है, आई रिपीट, आई करेक्ट, ये नहीं होगा। राइट ऑप्शन है स्टार हेल्थ एंड अलाइड इंश्योरेंस कंपनी। इन्होंने एक कॉर्पोरेट एजेंसी एग्रीमेंट साइन किया है हिमाचल प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव बैंक के साथ, ताकि जो हेल्थ इंश्योरेंस पेनिट्रेशन है हिमाचल प्रदेश में उसको बढ़ावा दिया जा सके। नेक्स्ट, किस कंपनी ने रिसेंटली लॉन्च किया है इंडिया का पहला टूरिज्म इंडेक्स फंड? तो पहला टूरिज्म इंडेक्स फंड किस कंपनी के द्वारा लॉन्च किया गया है? टाटा एसेट मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा लॉन्च किया गया है। एंड ये टूरिज्म इंडेक्स फंड है, तो मतलब इसमें जो कंपनीज होंगी, राइट, वो टूरिज्म से रिलेटेड होंगी, आपके ट्रैवल एंड टूरिज्म से रिलेटेड होंगी। एंड इसमें 17 कंपनीज यहाँ पे मॉनिटर की जाएंगी इस इंडेक्स के द्वारा। नेक्स्ट, किस बैंक ने रिसेंटली इंट्रोड्यूस किया है एक नया सिक्योरिटी मैकेनिज्म जिसका नाम है रिंग सेफ्टी विद इन इट्स इंटरनेट बैंकिंग सिस्टम एंड मोबाइल बैंकिंग सिस्टम? तो किस बैंक ने इंट्रोड्यूस किया ये नया सिक्योरिटी मैकेनिज्म रिंग सेफ्टी के नाम से? तो पंजाब नेशनल बैंक के द्वारा इसको यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया ताकि साइबर फ्रॉड्स को रोका जा सके। एंड टर्म डिपॉजिट्स पे आप यहाँ पे फैसिलिटी भी लगा सकते हैं, या फिर अपने डेली बैंक अकाउंट में आप ये ट्रांजैक्शन की भी एक फैसिलिटी लगा सकते हैं, जहाँ पर आप कह सकते हैं कि मेरे को 4 ट्रांजैक्शंस करनी है, दिन की 4 से ज़्यादा नहीं करूँगा। या फिर आप अपनी अमाउंट भी सेट कर सकते हैं कि मैं इस अमाउंट से ज़्यादा ट्रांजैक्शन नहीं करूँगा। नेक्स्ट, नेम द म्यूचुअल फंड दैट हैज़ रिसेंटली लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट ऑयल एंड गैस ETF? तो उस म्यूचुअल फंड का नाम बताओ जिन्होंने लॉन्च किया इंडिया का पहला ऑयल एंड गैस ETF। तो वो है ICICI प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड। नेक्स्ट है किस बैंक ने रिसेंटली एंटर किया इनटू अ बैंकरेंस पार्टनरशिप विद बजाज अलायंस इंश्योरेंस कंपनी? बैंकरेंस क्या होता है? जब एक बैंक और इंश्योरेंस कंपनी पार्टनर करती है एंड इंश्योरेंस कंपनी अपने इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स को सेल करती है टू द कस्टमर्स ऑफ बैंक। तो किस बैंक ने यहाँ पे एंटर किया इनटू अ बैंकरेंस पार्टनरशिप विद बजाज अलायंस लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड? बताइए, वो है फेडरल बैंक। नेक्स्ट, उस इंश्योरेंस कंपनी का नाम बताओ जिन्होंने लॉन्च किया गोल्डन ईयर पेंशन प्लान को टू प्रोवाइड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ड्यूरिंग रिटायरमेंट। तो क्या नाम रहेगा उसका? वो है एकास फेडरल लाइफ इंश्योरेंस। एंड ये जो प्लान रहेगा ना, ये आपका एक ULIP है, यूलिप है, जो कि है यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस यूनिट लिंक्ड इंडिविजुअल पेंशन प्लान। एंड ये बेसिकली रिटर्न्स इसके डिपेंड करेंगे ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ ब्लू चिप पेंशन फंड। एंड यहीं पर आप देखेंगे जो ब्लू चिप पेंशन फंड है ना, ये इन्वेस्ट करता है इन द लिस्टेड इक्विटीज एंड इनका एम रहता है कि हाई रिटर्न्स को यहाँ पे जनरेट करा जा सके फॉर इन्वेस्टर। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू RBI रिसेंट रिपोर्ट फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स जो रिलीज की गई, फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स इंक्रीज कर गया टू डैश इन FY24 जो कि 60.1 था FY23 में। तो 60.1 से ये बढ़ के 64.2 हो गया इन FY24 जो कि 60.1 था इन FY23। करेक्ट। नेक्स्ट, किस बैंक ने रिसेंटली एंटर किया इनटू अ कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप अग्रीमेंट विद मिस्ट्रल AI कवरिंग ऑल इट्स करंट एंड फ्यूचर कमर्शियल मॉडल्स? तो BNP परिबास ने यहाँ पे एंटर किया इन अ पार्टनरशिप विद मिस्ट्रल AI, राइट। मिस्ट्रल AI ये एक पेरिस फ्रांस बेस्ड AI स्टार्टअप है जो प्रोवाइड कर रहा है एक्सेस टू ऑल करंट एंड फ्यूचर कमर्शियल मॉडल्स ऑफ मिस्ट्रल AI अक्रॉस बिजनेस लाइंस ऑफ BNP परिपास। नेक्स्ट, किस ऑर्गेनाइजेशन ने रिसेंटली सिक्योर करा एक ग्रीन लोन वर्थ 31.96 बिलियन जैपनीज येन फ्रॉम ड्यूशे बैंक AG? तो किनके द्वारा ये बैंक किनके द्वारा ये लोन लिया गया? तो ये है REC लिमिटेड। एंड ग्रीन प्रोजेक्ट्स के लिए फाइनेंसिंग के लिए ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है एंड ये फंड किया गया है इनको। नेक्स्ट, RBI ने एक्सपेंड करा लिबराइज्ड रेमिटेंस स्कीम नॉर्म्स को फॉर इन्वेस्टमेंट थ्रू GIFT IFSC। नेक्स्ट,
किस ऑर्गेनाइजेशन ने रिसेंटली साइन किया एक एमओयू विद पंजाब नेशनल बैंक टू ऑफर वेरियस काइंड ऑफ लोन्स टू इट्स एम्प्लॉयज एट कंसेशनल रेट, मतलब कम इंटरेस्ट रेट पर यहाँ पे लोन्स प्रोवाइड कराए जाएंगे अपने एम्प्लॉयज को। इसके लिए किस ऑर्गेनाइजेशन ने ये एमओयू साइन किया है यहाँ पर, तो ये रहेगी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। नेक्स्ट, उस कंपनी का नाम बताओ दैट इज रिसेंटली ऑब्टेन्ड अ सैंक्शन ऑफ 6200 करोड़ रुपीज फ्रॉम NABFID, तो वो है ग्रीनको ग्रुप। इन्होंने यहाँ पे ऑब्टेन किया सैंक्शन ऑफ 6200 करोड़ रुपीस, जिसमें से आप देखेंगे ये 2 लोन्स को प्रीपे करने का बात करते हैं या फिर 2 डॉलर बॉन्ड्स को वर्थ ओवर $1 बिलियन, जिसमें से 2025 तक जनवरी एंड जुलाई 2025 में इनको ये पेमेंट करनी होगी। एक है $500 मिलियन की और दूसरी आ जाती है $535 मिलियन की बॉन्ड की रीपेमेंट। नेक्स्ट, किस कंपनी ने रिसेंटली रिसीव किया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का अप्रूवल टू बिकम अ कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी, वो है जियो फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड। ये जो CIC होती है ना, कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी, याद रखेंगे NBFC से CIC बन जाएगा अब जियो फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड। एंड CIC एक स्पेशल टाइप का NBFC होता है जिसका एसेट साइज होता है ग्रेटर देन 100 करोड़ रुपीस। नेक्स्ट, उस कंपनी एंड बैंक या फिर बैंक का नाम बताओ जिन्होंने रिसेंटली लॉन्च किया सेविंग प्लस फाइनेंशियल प्रोडक्ट फॉर रिटेल इन्वेस्टर्स सीकिंग रिटर्न्स ऑन देयर आइडियल सेविंग्स, तो वो है बजाज फिनसर्व एसेट मैनेजमेंट लिमिटेड। राइट, इन्होंने लॉन्च किया है बजाज फिनसर्व सेविंग प्लस, जो कि एक नया फाइनेंशियल प्रोडक्ट है फॉर रिटेल इन्वेस्टर्स सीकिंग रिटर्न्स ऑन देयर आइडियल सेविंग्स। एंड ये जो लिक्विड फंड्स है ये रिटर्न करेगा 7.17%। नेक्स्ट, सेबी, इन्होंने रिवाइज किए नॉर्म्स ऑन इन्वेस्टमेंट बाय पैसिवली मैनेज्ड डैश स्कीम इन द ग्रुप कंपनीज ऑफ देयर स्पॉन्सर। सेबी ने रिवाइज करे नॉर्म्स ऑन इन्वेस्टमेंट्स बाय पैसिवली मैनेज्ड म्यूचुअल फंड्स स्कीम्स इन द ग्रुप कंपनीज ऑफ देयर स्पॉन्सर्स। नेक्स्ट, किस बैंक या ऑर्गेनाइजेशन ने रिसेंटली लॉन्च किया एग्री फंड फॉर स्टार्टअप्स एंड रूरल एंटरप्राइज, जो कि है एग्रीश्योर, to support the startups and agripreneurs through investment in sector specific, sector agnostic and debt alternative investment funds। तो किस ऑर्गेनाइजेशन ने सिक्योर लॉन्च किया एग्रीश्योर को, तो वो है नाबार्ड के द्वारा। यहां पे ऑप्शन लिख लेंगे एक 5th, नाबार्ड के द्वारा करा गया ये, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा यहां पे ऑप्शन 5 नाबार्ड। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज रिसेंटली बिकेम इंडियाज फर्स्ट नियो बैंक टू ऑफर पर्सनल लोन सॉल्यूशंस थ्रू ONDC प्लेटफॉर्म। ONDC क्या है, ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स। तो वो कौन सा, विच ऑफ द फॉलोइंग रिसेंटली बिकेम द फर्स्ट न्यू बैंक, पहला न्यू बैंक कौन सा बन गया, वो है ब्रांच एक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। ये पहला न्यू बैंक बन गया है जो ऑफर करेगा पर्सनल लोन सॉल्यूशन। न्यू बैंक क्या होता है, जिसकी फिजिकल ब्रांच नहीं होती है, सब कुछ ऑनलाइन होता है। नेक्स्ट, किस बैंक ने इन कोलैबोरेशन विद बैंको BBVA ऑफ कोलंबिया, इन्होंने रिसेंटली लॉन्च किया वर्ल्ड का पहला बायोडाइवर्सिटी बॉन्ड जिसकी वैल्यू है $70 मिलियन की टू कॉम्बैट बायोडाइवर्सिटी लॉस। तो ये IFC के द्वारा लोन प्रोवाइड कराया जाएगा। IFC एक आर्म है वर्ल्ड बैंक का। नेक्स्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिलीज किया पहला ट्रांच ऑफ कितना अमाउंट टू द यूनाइटेड नेशन रिलीफ एंड वर्क्स एजेंसी फॉर पैलेस्टीनियन रिफ्यूजीज इन द नियर ईस्ट। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिलीज किया पहला ट्रांच of $2.5 million to United Nations Relief and Works Agency for Palestinian Refugees in Near East। नेक्स्ट है, किस बैंक ने रिसेंटली कंप्लीट किया सिटी बैंक क्रेडिट कार्ड पोर्टफोलियो माइग्रेशन को टू देयर बैंकिंग प्लेटफॉर्म, तो वो है एक्सिस बैंक। यहाँ पे जो भी ट्रांजेक्शन था, जैसे आपके सभी प्री रजिस्टर्ड पेईज का डाटा, राइट, वो यहाँ पे ट्रांसफर किया गया, उनका IFSC कोड चेंज किया गया, उनका मोबाइल नंबर यहाँ पे अपडेट किया गया सारा, पैन नंबर, एक्सपायरी डेट, कार्ड वेरिफिकेशन कोड, CVV वैल्यू, कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू, राइट, ये सारी चीजें सेम रहेंगी जब ये ट्रांजिशन होगा। नेक्स्ट, RBI ने ऑथराइज किया बैंक्स को टू यूटिलाइज द रेटिंग्स फ्रॉम डैश फॉर डिटरमाइनिंग द रिस्क वेट्स इन द कैपिटल एडिक्वेसी पर्पस। तो RBI ने बोला, ऑथराइज किया बैंक्स को टू यूटिलाइज द रेटिंग्स फ्रॉम ब्रिकवर्क रेटिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, ताकि वो डिटरमाइन कर सके रिस्क वेट को इन द कैपिटल एडुकेसी पर्पस। नेक्स्ट, किस बैंक ने रिसेंटली अप्रूव किया $240.5 मिलियन का लोन टू फाइनेंस रूफटॉप सोलर सिस्टम्स अक्रॉस इंडिया, तो वो है एशियन डेवलपमेंट बैंक ने ये $240.5 मिलियन का लोन अप्रूव कराया। नेक्स्ट आ जाते हैं, अकॉर्डिंग टू नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड रिसेंट डाटा, किस कंट्री ने सिक्योर किया 4th स्पॉट ऑन द प्रेफर्ड डेस्टिनेशंस फॉर फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स राउटिंग फंड इनटू इंडिया।
तो वो है आयरलैंड। आयरलैंड फोर्थ पोजीशन पे आ जाता है कि एफपीआई ने जो अपना फंड्स ट्रांसफर किया टू इंडिया, रूट किया टू इंडिया, आयरलैंड उसमें फोर्थ पोजीशन पर आ जाता है। नेक्स्ट, किस ऑर्गेनाइजेशन ने रिसेंटली रिकॉग्नाइज किया गया किस ऑर्गेनाइजेशन को बाय सेबी टू एक्ट एज अ सुपरवाइजरी बोर्ड फॉर रिसर्च एनालिस्ट एडमिनिस्ट्रेशन एंड सुपरवाइजरी बॉडी, दैट इज रासब, एंड इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी एडमिनिस्ट्रेशन एंड सुपरवाइजरी बॉडी 5 साल के लिए। तो RAASB एंड IASB किस ऑर्गेनाइजेशन को अभी रिसेंटली रिकॉग्नाइज किया गया सेबी के द्वारा? वो है BSE लिमिटेड को। नेक्स्ट, किस कंपनी ने रिसेंटली रिसीव किया NPCI का सर्टिफिकेशन टू ऑपरेट एज अ UPI बेस्ड पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर फॉर बैंक्स एंड फिनटेक कंपनीज? वो है टेकफिनी, राइट। ये NPI सर्टिफिकेशन से क्या होगा, बेसिकली जो टेकफिनी को वैलिडेशन मिल जाएगा ताकि ये इनोवेशन कर सके इन पेमेंट टेक्नोलॉजी एंड सर्व कर सके एज अ सोर्स ऑफ ऑथेंटिकेशन फॉर देयर कस्टमर्स एंड पार्टनर्स। इवन इससे क्या होगा, ये स्टार्टअप ये स्टार्टअप ऑपरेट कर पाएगा एज अ UPI इशुअर 2.0 एंड UPI एक्वायरर 2.0। नेक्स्ट, किस बैंक ने रिसेंटली एंटर किया बैंकरेंस एग्रीमेंट विद LIC के साथ? वो है IDFC फर्स्ट बैंक। नेक्स्ट, RBI ने इस्टेब्लिश किया एक कमिटी हेडेड बाय डैश टू रिव्यू द फी स्ट्रक्चर फॉर व्हाइट लेबल ATMs। व्हाइट लेबल ATMs क्या उनसे होते हैं? ये वो ATMs होते हैं दैट आर ऑपरेटेड बाय नॉन बैंकिंग या फिर नॉन बैंक एंटिटीज के द्वारा सेटअप एंड ओन किए जाते हैं, ये होते हैं व्हाइट लेबल ATMs। एंड सुनील मेहता को यहाँ पे अभी हेड करेंगे सुनील मेहता उस कमेटी को जो कि RBI के द्वारा एस्टेब्लिश की गई थी ताकि व्हाइट लेबल ATMs का जो फी स्ट्रक्चर है उसको स्टडी कर सके एंड उसके ऊपर रिव्यू कर सके। नेक्स्ट, किस कंपनी ने रिसेंटली एंटर किया इनटू अ को-लेंडिंग पार्टनरशिप विद सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया टू ऑफर MSME लोन्स? वो है अर्का फिनकॉर्प लिमिटेड। नेक्स्ट, किस बैंक ने रिसेंटली पार्टनर किया इंस्पायर इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स के साथ टू लॉन्च रेसल फॉर ग्लोरी टू सपोर्ट 50 टैलेंटेड फीमेल रेसलिंग एथलीट्स फ्रॉम अक्रॉस इंडिया? तो 50 टैलेंटेड फीमेल रेसलर्स को अक्रॉस इंडिया यहां पे सपोर्ट किया जाएगा फाइनेंशियली इंडसइंड बैंक के द्वारा। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब आ जाते हैं कुछ रिवीजन पार्ट पर जो कि आपके लर्निंग में काफी हेल्प करेगा। अकॉर्डिंग टू नए टेलीकम्युनिकेशन मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी के जो 9th अमेंडमेंट आया था, इसके हिसाब से TRI ने बोला है कि कितने वेटिंग पीरियड होना चाहिए अगर आपको सिम स्वैप कराना है या फिर मोबाइल नंबर पोर्टिंग करानी है उसके लिए। तो देखो, पोर्टिंग होती है जब आप एक ऑपरेटर से दूसरे ऑपरेटर पे जाते हैं। सिम स्वैप हो गया बेसिकली आपका सिम खो गया और आपको दूसरा सिम चाहिए। तो इन दोनों चीज़ों में जो डिफरेंस होना चाहिए ना आपके एक सिम से दूसरे सिम में जाने के लिए, वो 7 दिन का होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आपने नया सिम ले लिया एंड वो आपका खो गया तो आप 7 दिन तक नया सिम नहीं ले सकते। या फिर आपने एक ऑपरेटर चेंज कराया, जियो से आप एयरटेल पे आ गए, तो वापस एयरटेल से वोडाफोन या जियो पे जाने के लिए आपको 7 दिन का वेट करना पड़ेगा। रीजन बीइंग क्योंकि इसके दौरान एक UPC जनरेट होता है। UPC कोड ये होता है यूनिक पोर्टिंग कोड। इस पोर्ट ये 7 दिन तक एलिजिबल रहता है और उसके बाद ही आप नया यहाँ पे नंबर UPC ले सकते हैं फॉर दोनों चीज़ों के लिए। नेक्स्ट, किस मिनिस्ट्री ने रिसेंटली कॉन्स्टिट्यूट की एक 26 मेंबर की एडवाइजरी कमेटी ऑन नेशनल अकाउंट स्टैटिस्टिक्स जो कि चेयर की जाएगी विश्वनाथ गोलदार जी के द्वारा, जो कि रिवाइज करेगी बेस ईयर फॉर GDP डाटा कैलकुलेशन। तो GDP डाटा कैलकुलेशन के लिए जो बेस ईयर है ना उसको रिवाइज करने की यहाँ पे बात की जा रही है। उसके लिए एक 26 मेंबर की एडवाइजरी कमेटी सेटअप की गई जो कि हेड की जाएगी विश्वनाथ गोलदार जी के द्वारा। पूछा जा रहा है ये कौन सी मिनिस्ट्री कर रही है ये सब? तो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के द्वारा ये कमेटी सेटअप की गई। नेक्स्ट, हेमिस फेस्टिवल कहाँ ऑब्जर्व किया जाता है? लद्दाख में ऑब्जर्व किया जाता है। डायरेक्टली याद रखेंगे, लद्दाख फेस्टिवल इस बार 16 एंड 17 जून को हमारे द्वारा ऑब्जर्व किया गया था। नेक्स्ट आ जाते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू 3 इनिशिएटिव्स रिसेंटली लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा? तो इसमें से अगर हम देखें ऑप्शन B एंड C यहाँ पर बिल्कुल सही है, A गलत है। A कह रहा है कि जो ये वर्चुअल नेशनल क्वालिटी एश्योरेंस स्टैंडर्ड असेसमेंट लॉन्च किया गया ना, ये किस लिए लॉन्च किया गया? कम्युनिटी वेलफेयर सेंटर्स के लिए द्वारा लिए लॉन्च नहीं किया गया। ये आपका लॉन्च किया गया है किस चीज़ के लिए? आयुष्मान आरोग्य मंदिर के लिए ये लॉन्च किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं, किस स्टेट गवर्नमेंट ने अभी रिसेंटली नोटिफाई किया नए एक्ट को टू प्रोवाइड सोशल सिक्योरिटी एंड वेलफेयर मेजर्स टू मोटर ट्रांसपोर्ट एंड अलाइड वर्कर्स? तो जो मोटर ट्रांसपोर्ट एंड अलाइड वर्कर्स से रिलेटेड, इस मोटर सेक्टर से रिलेटेड जो भी लोग हैं उनके लिए सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड कराने की बात की गई। किस स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा? ये बात की गई है बाय कर्नाटका। और इसके लिए जो कंट्रीब्यूशन आएगा स्टेट गवर्नमेंट देगी, सेंट्रल गवर्नमेंट देगी एंड अलग कई जगह से कॉन्ट्रीब्यूशंस भी यहाँ पे हमें देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज रिसेंटली लॉन्च्ड अ 3 मंथ कैंपेन जिसका नाम रहेगा संपूर्णता अभियान, जिसका एम है 100% सेचुरेशन करना ऑफ
12 की सोशल सेक्टर्स इंडिकेटर्स अक्रॉस 500 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स एंड 112 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स, राइट। तो 500 ब्लॉक्स में एंड 112 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स में वहाँ पे 12 सेक्टर्स के ऊपर डेवलपमेंट का काम करने के लिए ये एक 3 महीने का कैंपेन लॉन्च किया गया जिसका नाम है संपूर्णता अभियान। ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, किस मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया है, तो ये नीति आयोग के द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट, किस स्टेट गवर्नमेंट ने अभी रिसेंटली बजट प्रेजेंट किया, 3.65 लाख करोड़ रुपए का बजट रहेगा फॉर FY25। तो मध्य प्रदेश के द्वारा ये बजट प्रेजेंट किया गया फॉर FY25। इस थीम बजट की थीम रहेगी विकसित मध्य प्रदेश विकसित भारत एंड ये 16% हायर रहेगा बजट एज कम्पेयर टू FY24 लास्ट ईयर के कंपैरिजन में। नेक्स्ट, उस क्रेडिट एजुकेशन प्रोग्राम का नाम बताओ जो लॉन्च किया गया था वीमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म के द्वारा इन पार्टनरशिप विद ट्रांस यूनियन सिविल, जिसका एम है कि वीमेन एंटरप्रेन्योर्स को बढ़ावा देना एंड इंडिया का जो $5 ट्रिलियन इकोनॉमी पहुंचने का जो टारगेट है उसमें इसका बहुत सपोर्ट देखने को मिलेगा, क्योंकि वीमेन एंटरप्रेन्योरशिप को अगर हम बढ़ावा देंगे, वीमेन अपना बिजनेस स्टार्ट करेंगी तो यहाँ पे हमें काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिलेगा, राइट। तो क्रेडिट एजुकेशन प्रोग्राम का नाम क्या है, वो है शहर। नेक्स्ट आ जाते हैं, इन जुलाई यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट डॉक्टर जितेंद्र सिंह, जो कि यूनियन मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के यूनियन मिनिस्टर हैं, इनके द्वारा लॉन्च किया गया इंडो फ्रेंच लीवर एंड मेटाबॉलिक डिजीज नेटवर्क एट कहाँ पर, तो ये लॉन्च किया गया इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर एंड बाइलरी साइंसेज की जगह पर इन न्यू दिल्ली। एंड इसका एम क्या था कि जो फैटी लीवर्स डिजीज आजकल हमें देख रहे हैं बहुत ज़्यादा उनमें बढ़ोतरी देखने को मिल रही है एंड उसको टैकल करने के लिए एंड इन डिजीज से फाइट करने के लिए यहाँ पे इस प्रोग्राम को लॉन्च किया गया। नेक्स्ट आ जाते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मैंडेट किया इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन ISI मार्क। ESI मार्क आपके स्टेनलेस स्टील एंड एल्यूमिनियम किचन यूटेंसिल्स पे लगेगा एंड अगर जिस भी यूटेंसिल पर और जिस भी स्टेनलेस स्टील एंड एल्यूमिनियम किचन यूटेंसिल पे ये ISI मार्क नहीं होगा वो मार्केट में सेल नहीं हो सकेगी। एंड ये क्वालिटी के बारे में दर्शाता है कि ये जो आप जिस प्रोडक्ट पर जिस यूटेंसिल पे ये ISI मार्क होगा ये उसकी क्वालिटी के बारे में बताता है। ये स्टैंडर्ड, ये क्वालिटी मार्क किसके द्वारा सेटअप किया गया है, BIS ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के द्वारा। नेक्स्ट आ जाते हैं, महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे ने रिलीज किया कितने रुपए का कमेमोरेटिव कॉइन इन द मेमोरी ऑफ फ्रीडम फाइटर जवाहरलाल दारदाजी ऑन हिज 101st बर्थ एनिवर्सरी। तो 101वीं बर्थ एनिवर्सरी पे ये 100 रुपीज़ का कमेमोरेटिव कॉइन लॉन्च किया गया है एकनाथ शिंदे जी के द्वारा जवाहरलाल दारदाजी की बर्थ एनिवर्सरी पर। ये जो कॉइन रहेगा 35 ग्राम का ये कॉइन रहेगा, 4 एलॉय से बना है ये एलॉय कॉइन एंड ये 44 मिलीमीटर डायामीटर में रहेगा। नेक्स्ट, इन जुलाई डैश एंड द साइबर पीस फाउंडेशन इनके द्वारा डिजिटल शक्ति 5.0 कैंपेन को लॉन्च किया गया ताकि वीमेंस को अपस्किल किया जा सके इन साइबर स्पेस एंड ये 5th एडिशन है, 5th फेज रहेगा इस कैंपेन का। तो किसके द्वारा इसको लॉन्च किया गया है, नेशनल कमीशन फॉर वीमेन के द्वारा एंड इसमें वीमेंस को साइबर सिक्योरिटी में बढ़ावा देने के लिए स्किल्स प्रोवाइड कराने के लिए लॉन्च किया गया। इसका 5th फेज है। जो फर्स्ट फेज था डिजिटल शक्ति का वो पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में लॉन्च किया गया था 2018 में। नेक्स्ट, किस मिनिस्ट्री ने रिसेंटली डेजिग्नेट किया एज द नोडल मिनिस्ट्री फॉर द हज कमेटी ऑफ इंडिया, अ स्टैट्यूटरी बॉडी दैट ऑर्गेनाइजेस हज पिलग्रिमेज फॉर इंडियन पिलग्रिम्स। तो किस मिनिस्ट्री ने डेजिग्नेट किया नोडल मिनिस्ट्री को फॉर द हज कमेटी, तो वो है मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स, राइट। एंड इससे पहले मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स इसका ध्यान रखती थी हज पिलग्रिमेज का, अब मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स रखेगी। नेक्स्ट, किस मिनिस्ट्री ने रिसेंटली लॉन्च किया प्रोजेक्ट परी क्या है, पब्लिक आर्ट ऑफ इंडिया। इसके अंदर बेसिकली क्या है कि अभी इंडिया में हमें यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी देखने को मिली थी, कब 21 जुलाई से लेके 31 जुलाई तक, और इसके दौरान यहाँ पे रोड्स पर आपकी पब्लिक प्लेसेस पर म्यूरल्स, पेंटिंग्स, कल्चर सेटअप करने की बात की गई जो कि हमारे कल्चर को दर्शाता है। तो ये प्रोजेक्ट परी किसके द्वारा लॉन्च किया गया था, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा। ये जो वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी हुई थी यूनेस्को की, ये हुई कहाँ पर थी, भारत मंडपम न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट, द यूनियन कैबिनेट ऑफ इंडिया ने इन्होंने अप्रूव किया साइनिंग ऑफ बायोडाइवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल ज्यूरिडिक्शन एग्रीमेंट जो कि है हाई सीज ट्रीटी। ये लॉन्च की इन्होंने साइन किया अंडर व्हाट, अंडर द यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉज ऑफ सी। यहाँ पे मेन एम है जो मरीन बायोडाइवर्सिटी है उसको प्रिजर्व करने की यहाँ पे बात की जाती है। नेक्स्ट है, किस मिनिस्ट्री या ऑर्गेनाइजेशन ने रिसेंटली अप्रूव किया द प्रपोजल टू डिस्प्ले न्यूट्रिशनल इन्फॉर्मेशन जैसे आपकी शुगर, सॉल्ट या फिर सैचुरेटेड फैट, या आपके बोल्ड एंड लार्ज फॉन्ट्स में डिस्प्ले किया जाएगा पैकेज फूड के लेबल्स पर। तो किस मिनिस्ट्री के द्वारा ये नोटिफाई किया गया है या ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, फसाई के द्वारा इसको नोटिफाई किया गया, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा। नेक्स्ट,
किस स्टेट विच स्टेट इज सेट टू बिकम द फर्स्ट इन इंडिया टू अडॉप्ट एन एक्शन प्लान फॉर रोड सेफ्टी फॉर द नेक्स्ट 10 ईयर्स। तो किस स्टेट ने अभी वो पहली स्टेट बनी इंडिया जिन्होंने अडॉप्ट किया नेशनल एक्शन प्लान फॉर रोड सेफ्टी फॉर द नेक्स्ट 10 ईयर्स, वो है राजस्थान। एंड यहाँ पर इनका हेल्प करेगा वर्ल्ड बैंक, ताकि एक प्रॉपर फ्रेमवर्क बनाया जा सके। 3 फेज में ये आपका इंप्लीमेंट किया जाएगा एंड रोड सेफ्टी के ऊपर बहुत ध्यान दिया जाएगा राजस्थान में। नेक्स्ट आ जाते हैं, किस कंपनी ने भी कर्नाटका गवर्नमेंट के साथ टाइप किया ताकि AR/VR स्किल्स में यहाँ पे लोगों को स्किल्स प्रोवाइड की जा सके, टीचर्स अपॉइंट किए जा सके, उनको ट्रेनिंग दी जा सके ताकि वो फर्दर बच्चों को सिखा सके अबाउट साइबर सिक्योरिटी एंड AR/VR स्किल्स से रिलेटेड जो भी साइबर सिक्योरिटी की ज़रूरत है। तो वो है मेटा, जिसको पहले फेसबुक के नाम से जानते थे। यहाँ पे एम रहेगा कि 1 लाख टीचर्स एंड 10 लाख स्टूडेंट्स को हम डिजिटली ट्रेन कर सकें इन AR/VR बाय 2025। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द डाटा रिलीज बाय SBI की स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ERD इकोनॉमिक रिसर्च डिपार्टमेंट की रिपोर्ट रिलीज की गई, जिसमें बताया कि FY14 से लेके FY23 के बीच में इंडिया ने 125 मिलियन जॉब्स की जनरेशन करी है इन वेरियस सेक्टर। नेक्स्ट, किस स्टेट ने रिसेंटली या विच स्टेट बिकेम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया जिन्होंने पब्लिश की फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ द पीपल्स बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर अक्रॉस ऑल द लोकल बॉडीज। तो कौन सी स्टेट वो पहली स्टेट बनी इन इंडिया जिन्होंने पब्लिश की है फर्स्ट वॉल्यूम, वो है केरला। नेक्स्ट, डैश द फाइनेंस मिनिस्टर एंड डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर ऑफ राजस्थान प्रेजेंटेड द बजट फॉर FY25। तो दिव्या कुमारी जो कि फाइनेंस मिनिस्टर है एंड डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर है राजस्थान, इनके द्वारा ये बजट प्रेजेंट किया गया। इनका एम है राजस्थान को $350 बिलियन की इकोनॉमी बनाने का। नेक्स्ट, किस मिनिस्टर ने रिसेंटली कोलैबोरेट किया इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के साथ ICAI के साथ, ताकि एक AI ऑडिट टूल को सेटअप किया जा सके जो कि आपके कॉर्पोरेट इंडिया एंड फ्रॉड्स जो होंगे उनको डिटेक्ट करने का काम करेगा। तो वो है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, इनके द्वारा ये सेटअप किया गया है। एंड यहाँ पे इनिशियली अगर हम बात करें तो 25 करोड़ रुपए अलोकेट किए गए हैं इस AI टूल को बनाने के लिए एंड फर्दर एक्सपेक्टेड है ये 25 से 100 करोड़ रुपए हो जाए। नेक्स्ट, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने डिक्लेयर किया डैश एस संविधान हत्या दिवस जो कि है कॉन्स्टिट्यूशन मर्डर डे टू कमेमोरेट 1975 इमरजेंसी ऑफ इंडिया। तो 25 जून को डिक्लेयर किया गया कि हर साल 25 जून को हम ऑब्जर्व करेंगे संविधान हत्या दिवस, क्योंकि 1975 में हमने इमरजेंसी ऑब्जर्व करी थी जो कि इंदिरा गांधी जो कि जबकि प्राइम मिनिस्टर थी उनके द्वारा इम्पोज की गई थी। एंड 2025 में इसके पूरे 50 साल हो जाएंगे, तो इसको कमेमोरेट करने के लिए बोला गया हर साल अब 2025 से हम 25 जून को संविधान हत्या दिवस ऑब्जर्व करेंगे। नेक्स्ट, नितिन गडकरी जी के द्वारा अभी एक 6 लेन का हाईवे एंड जो कि 7 किलोमीटर लंबा रहेगा, कहाँ से कहाँ तक इनॉग्रेट किया, तो ये धरगल तक है। कहाँ से? मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से, जिसको हम मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहते हैं, वहाँ से लेके धरगल तक इन गोवा ये लॉन्च किया गया है। 7 किलोमीटर का ये रोड रहेगा। नेक्स्ट, किस मिनिस्टर ने रिसेंटली कैप किया इंटरेस्ट इक्वलाइजेशन को एट 1.66 करोड़ रुपीस पर IEC इंपोर्टर एक्सपोर्टर कोड फॉर द पीरियड 1 जुलाई से 31 अगस्त तक। तो ये रहेगी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा कैपिंग की गई है। नेक्स्ट आ जाते हैं, किस मिनिस्ट्री या ऑर्गेनाइजेशन ने रिसेंटली लॉन्च किया गियर शिफ्ट चैलेंज जो कि जीरो एमिशन ट्रक अडॉप्शन को बढ़ावा देगा। देखो अभी लॉजिस्टिक सेक्टर में क्या होता है, ट्रक से ट्रांसपोर्ट होता है एंड ट्रक्स हमारे फॉसिल फ्यूल्स को यूज़ करते हैं जैसे डीजल पेट्रोल हो गया, और ये पॉल्यूशन क्रिएट करते हैं। तो इनकी जगह पे हम इलेक्ट्रिक ट्रक्स ला सके, हम ग्रीन ट्रक्स ला सके जिसमें ग्रीन हाइड्रोजन एंड ग्रीन मेथनॉल हम यूज़ कर सकते हैं, ताकि जो एमिशन है वो लॉजिस्टिक सेक्टर में कम हो सके एंड जीरो एमिशन ट्रक अडॉप्शन को बढ़ावा मिल सके। तो किस मिनिस्ट्री या ऑर्गेनाइजेशन ने गियर शिफ्ट चैलेंज लॉन्च किया है, तो नीति आयोग के द्वारा इसको लॉन्च किया गया।